गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BY सेट नंबर 4 है अग्रवाल का प्रश्न का पार्ट नंबर 1 खंड आ में पहला प्रश्न है कि किसी बहुपद fx के लिए fy बराबर fx ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx शून्यांकों की संख्या होगी। fx के शून्यांक 2 होंगे क्योंकि यहाँ इस जगह काट रहा है यहाँ पर और यहाँ पे ग्राफ एक्सेस को यहाँ पे मिल रहा है। एक शून्यांक यहाँ एक यहाँ 2 जगह होगा। शून्यांकों की संख्या 2 होगी। होगा शून्यांकों की संख्या बराबर 2। शून्यांकों हल करेंगे इसको। शून्यांकों की संख्या बराबर 2, अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। लिखा हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे 156 और अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 1 15 2 अठे 16। फिर से काटेंगे 2 से। 2 त्याई 6 बचाया किधर 18 हो गया, 2 9 18 हो गया। अब काटेंगे 3 से। 3 का 9 3 3 को 9। अब हम 13 से काटेंगे। तो गुणनखंड बने इसके गुणनखंड इसके बन गए। गुणनखंड इसके बनेंगे 2 ये वाला 2 गुणे ये वाला 2 गुणे 2 गुणे ये वाला 3 गुणे ये वाला 13। ये यहाँ 13 लिखा है। तो यहाँ 2 2 बार है। 2 की पावर 2 हुआ गुणे 3 आया गुणे 13 आया। यही से ये सही है। ये विकल्प नंबर 1 में है, ए में है। लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है संख्याओं 175 तथा 91 का एचसीएफ होगा। 3 का हल करेंगे। यहाँ ये हल है। 3 के हल में 175 और 91 का एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम काटेंगे 7 से पहले काटेंगे। 7 दूनी 14 7 पछी 35 और फिर 7 13 91। सिर्फ 7 से कट रहा, बाकी वो किसी से दोनों कटेंगे नहीं। मासा में एक ही गिनती दोनों कटने चाहिए, तो ऐसी कोई गिनती नहीं से दोनों कट जाए। खाली 1 से कटेगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अतः HCF बराबर केवल 7 आएगा। 7 आ रहा विकल्प नंबर बी में। लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या होगी। 4 में निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या होगी ये देखना है। तो परिमेय संख्या में ये तो दोनों अपरिमेय, इसका भी वर्गमूल निकलता है, इसका भी निकलता है। अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये बचा जो √5 + 7 ये लिखा है ये, और ये √5 - 7 अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा √5 का स्क्वायर बनेगा पहले माइनस √7 का स्क्वायर बनेगा। हल करेंगे ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, घटाएंगे 2 बचेगा, माइनस का 2 आ रहा। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 लिखा रैखिक समीकरण 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 हल करेंगे। यहाँ पे हम लिखा हुआ पहले 2x + y = 5 समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकलेगा हमारा। यहाँ से a1 बराबर आया 2, b1 बराबर आया 1 और c1 बराबर आएगा, ये इधर पक्ष अंदर करेंगे तो आ जाएगा -5, ये -5 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2x + y - 5 = 0 कर सकते थे। इसी प्रकार समीकरण 2 है 3x + 2y = 8 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 8 = 0। ये समीकरण 2 हुआ। तो इससे हमारा निकलेगा a2 बराबर हुआ 3 और b2 बराबर हुआ 2 और c2 बराबर हुआ -8। तो अब हमको ज्ञात करना होगा a1 बटे a2। a1 बटे a2 निकालेंगे पहले हम। a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 का मान आया 2 बटे a2 का मान है 3। इसी प्रकार निकालेंगे b1 बटे b2। b1 बटे b2, b1 का मान 1 है, b2 का मान है 2। यहाँ से हम देख रहे हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं आ रहा। लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अतः निकाय के अद्वितीय हल होंगे। तो अतः निकाय युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अतः निकाय युग्म के अद्वितीय निकाय युग्म का होना चाहिए, निकाय युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर अद्वितीय हल ए में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया।